कहाँ पड़ी है? कौन से डब्बे में बताओ? हाँ जी, अब बताएं। एक मिनट यार, निकाल देता हूँ। हाँ हाँ, सारी नहीं, एक ये आपकी, एक ये और एक ये भाई की, बस। और नहीं, और नहीं, अभी नहीं, बाकी शाम को खानी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और वही रूटीन के काम हैं, लेकिन आज एक काम मैंने जो है वो एक्स्ट्रा किया हुआ है और वो है ये बलाई वाला काम। तो बलाई को मैंने रात को ही फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दिया था। और जी साथ में अभी मैंने दही भी निकाल रखा है बाहर, ताकि फिर मैं बच्चों को दही बना कर दूँ। और मैं इसी तरह से करती हूँ कि दही जो है उसको सुबह बाहर निकाल के उसमें चीनी थोड़ी सी डाल के और उसको फिर रख देती हूँ। फिर जब तक बच्चे खाते हैं ना, तो तब तक इसमें फिर चीनी सही तरह से हल हो जाती है। तो सोचा आज आप लोगों से एक वो चीज़ शेयर करूं जो मैंने कभी आप लोगों से शेयर नहीं की। और जी वो चीज़ है मेरा वेट। तो आप मेरा वेट देख रहे हैं 61.45 है। और ये तब का है जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, लेकिन ये जब मैं अभी ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उस टाइम में मेरा वेट जो है वो 61.3 हो चुका है, यानी कि 200 ग्राम्स और भी कम हो गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि कम ही सही लेकिन मेरा वेट जा रहा है। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों से एक बात ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वेट वो लूज़ करने लगते हैं, बल्कि तकरीबन लोग ही ना जब वेट लूज़ करने लगते हैं ना तो पहले 3-4-5 किलो बड़ी जल्दी जाते हैं, तो बड़े खुश होते हैं कि हमारा वेट बहुत जल्दी चला गया। उसके बाद जो है वो सिर्फ 100 ग्राम 200 ग्राम इतना बस वेट जा रहा होता है, तो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब ये आपका जो पहले वाला वेट होता है ना, वो असल में आपका वेट कम और आपका वाटर वेट ज़्यादा होता है। अब वाटर वेट किस तरह से आपको मैं समझाऊं, तो जी उसके लिए जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, तो उसमें हम कितना सारा पानी डाल देते हैं ना, तो वो सारे का सारा पानी जो है वो आटा अपने अंदर सोख कर लेता है। बिल्कुल उसी तरह से जब हम कार्ब्स खा रहे होते हैं, चावल खा रहे हैं और साथ में गंदम खा रहे होते हैं ना, तो जो हम पानी पी रहे होते हैं ना, वो पानी उसी के अंदर उन्हीं कार्ब्स के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से हमारा वेट जो है वो बढ़ता है। जब हम वेट लूज़ की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले वेट वही लूज़ होता है जो पानी हमारे कार्ब्स ने अब्जॉर्ब किया होता है ना, तो वही वाला पानी सारा निकल रहा होता है। तो हम बड़े खुश होते हैं स्टार्ट में कि वेट मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, और उसके कुछ अर्से बाद ही फिर हम डिसहार्ट हो जाते हैं कि ओहो वेट तो मेरा कम हो गया। तो ऐसा नहीं होता, मतलब वेट कम होना कम हो गया ऐसा नहीं होता, वेट आपका लूज़ हो ही रहा होता है। पहला वाटर वेट होता है जो कि हर किसी का बहुत जल्दी जाता है, 3 किलो 4 किलो इवन के 10 किलो भी बहुत जल्दी जाता है। लेकिन उसके बाद जो केजीज आपके जाते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, तो इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होते। तो मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूँ ना, तो यूँ समझें कि मैं तकरीबन अगर 100 ग्राम है ना, तो तकरीबन उसको कम करने के लिए ना, मतलब उसको बिल्कुल ख़त्म होने के लिए मेरी बॉडी जो है वो तकरीबन 3 से 4 दिन लेती है। तो अगर 3 दिन पर भी लगाएं 100 ग्राम्स जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वीक में बमुश्किल मैं 1 पाव जो है वो वज़न कम कर रही होती हूँ, ठीक है। 250 ग्राम्स वज़न कम हो रहा होता है मेरा, पर ये वो वाला वेट होता है जिसने फिर वापस नहीं आना होता। जो वेट लॉस जितनी ज़्यादा जल्दी होता है ना, इसका मतलब उसने वापस भी उतनी जल्दी आना है। और जो वेट लॉस जितनी देर से होगा, इसका मतलब उसने नहीं वापस आना। तो ये तो एक सिंपल सी मिसाल है। जिस दवाई को खाने से हमें फ़ौरन आराम आ जाता है ना, उससे बीमारी भी वापस जल्दी वैसे आती है, ऐसे है ना। इस बात से तो आप लोग एग्री करते हैं। और जिस दवाई को खाने से जितनी देर से आराम आता है, वो बीमारी जो है वो फिर वापस दोबारा नहीं आती। तो खैर बहुत सारी बातें हो गई वेट लॉस के लिहाज से। तो खैर मैं यहाँ पर जी अभी बना रही हूँ अपने लिए पराठा। बहुत ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है क्योंकि मेरा वेट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लोज़ आ गया है जितना वेट मुझे अटेन करना है। और मुझे अपना वेट जो है वो 58 to 59 60 बस इतना रखना है, इससे कम नहीं करना, क्योंकि फिर वो मेरी बॉडी के लिहाज से वो ज़ाहिर है वो सूटेबल नहीं होगा। फिर ज़ाहिर आपको पता है अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी हो जाए ना, तब भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बस मेरी हाइट के लिहाज से जो मुझे वेट अलाउ है ना, वो 60 kgs तक मेरा होना चाहिए। और अभी वेट जो है वो आप लोगों ने मेरा देख लिया। तो इंशाल्लाह बस मेरी कोशिश होगी कि अपना वेट जो है वो जैसे ही मेरा अटेन होगा 60 to 59, बस उसके बाद मैंने अपनी कोशिश करनी है कि जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक डाइट कर रही होती हैं, इस तरह से कर रही होती है ना, वो ज़रा कम कर दूँगी और बस वेट को मेंटेन करने की कोशिश करूँगी।
तो यहाँ पर मैं अभी तो फ़िलहाल मज़े से अपना अंडा पराठा जो है वो इंजॉय कर रही हूँ। आप बताइएगा कि आपका फ़ेवरेट नाश्ता जो है वो क्या होता है। मुझे तो वैसे सबसे फ़ेवरेट नाश्ता यही लगता है, पर ये ज़ाहिर है ज़्यादा तो नहीं खा सकते। जब कॉलेज में थी, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में और यूनिवर्सिटी लाइफ में, तब तो बहुत खाया मैंने। 2-2 पराठे भी यकीन करें एक टाइम में खा लेती होती थी, चाय के साथ और अचार के साथ। और तब तो ऐसी चीज़ें लगती भी नहीं होती थी कि भाई खाया, बहुत ज़्यादा खाया हुआ लग जाए। अब तो खैर बहुत ही लगती हैं। तो खैर मैंने यहाँ पे जो ब्रशेज़ आपको लास्ट व्लॉग में दिखाए थे मैंने वॉश किए हैं, वो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। और यहीं से मौसम का अंदाज़ा लगा लें कि इनको कोई मैंने धूप में नहीं रखा, कोई पंखे के नीचे मैंने इनको नहीं रखा, और ये ओवरनाइट जो है ये ड्राई भी हो गए हैं। तो आजकल मौसम वाकई काफ़ी ज़्यादा चेंज है। तो अभी बस मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं इस कंटेनर में वो यहाँ से रिमूव कर दूँगी। और जी ये ब्रश मुझे बीबी आमना की मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाई थी, तो उसकी गुडीज़ में मुझे ये वाला ब्रश आया था। अभी तक फ़िलहाल मैंने इसको यूज़ नहीं किया, तो बस मैं ब्रशेज़ को यहाँ पे रख दूँगी। और यहाँ पर तकरीबन जितनी चीज़ें पड़ी हैं ना, इन सबको मैंने अभी कुछ देर पहले ही अरेंज किया था। तो सोचा पहले आप लोगों से शेयर कर लूँ, फिर सोचा नहीं बस ऐसे खुद ही अरेंज करके ना फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। पर अगर मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स कहेंगी तो मैं उनको दोबारा अपना जो ये टूर है वो करवा दूँगी अपनी वैनिटी का, क्योंकि बहुत सारी न्यू चीज़ें जो हैं वो भी मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। तो बस कोशिश अच्छा मेरी यही होती है कि जो भी चीज़ होती है ना उसको उसके बॉक्स के अंदर ही रखा जाए, उसके डब्बे में ही रखा जाए, पैकिंग में ही रखा जाए, ताकि फिर वो ख़राब नहीं होती। तो ये जिसकी पैकिंग है, जो कि मैंने आपको ब्रश क्लीनर जो है वो दिखाया था, और ये मैंने मिनीसो से लिया है। मैं दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी सिस्टर जो हैं वो वीडियो स्किप कर करके देखती हैं, तो फिर बहुत सारी बातें उन्हें नहीं मतलब ज़ाहिर है वो जब सुनती नहीं है तो उन्हें नहीं पता चलता, फिर बाद में मेरे पास कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि मैंने मिनीसो से लिया था, 350 आई थिंक 450 का था, बस इतना ही था। तो इतना ज़्यादा को महंगा नहीं है, पर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। तो जी यहाँ पर मैं अभी एक जादू करने लगी हूँ, और जी जादू है कि ये रज़ाइयाँ गायब हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल भी गायब नहीं हुई, वहीं की वहीं हैं। नहीं हुआ मुझसे जादू, और फिर कोशिश करते हैं जी जादू हो गया। तो खैर मैं ऐसे एक आपको हंसाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो बना रही थी। तो वैसे मुझे पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा टफ़ काम है, बस ऐसे आपको हंसाने के लिए कि ऐसे किसी का मूड जो है वो फ्रेश हो जाए। तो बस मैंने सफाई वगैरह जो है वो कर ली है, और अभी नाश्ता जब हम लोग कर रहे थे ना, तब मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड आए थे, तो वो ये कुछ चीज़ें लाए थे, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। तो वो लेकर आए हैं गाँव से गाय का खालिस मक्खन, बहुत ही प्यारा येलो कलर का मक्खन है, और साथ में लेकर आए बहुत सारा साग। और काफ़ी तगदो के बाद ये डब्बा मैंने खोल लिया है। साग समझे बेसिक बना हुआ है, बाकी आगे जिसने तड़का लगा के खाना हो वो तड़का लगा ले, और जिसने इसमें कोई सब्ज़ी तो नहीं, जिसने गोश्त डालना हो वो गोश्त डाले। तो इस तरह से उन्होंने बेसिक ही बना के भेजा है। और बस अभी इसको मैं अंदर फ्रीज़र में रखती हूँ, क्योंकि मुझे अभी तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो फ्राइडे का दिन है, और बच्चों को मैंने वैसे ही नहला लिया जल्दी, और मौसम वाकई काफ़ी ज़्यादा चेंज है। और मैं तला को कह रही हूँ कि इधर देख के ना आप बाय बाय करो, और वो ना हैरान होकर मुंह खोल के उधर देख रहा है और बाय बाय करे देख रहे हैं ना। अब इसकी शरारतें माशाल्लाह। तो बस बच्चों के साथ इसी तरह से मैं टाइम गुजार रही होती हूँ कि पहली कोशिश यही होती है कि बच्चों को मैं तैयार कर दूँ, ताकि इनको फिर ठंड वगैरह जो है ना लगे, क्योंकि आपको पता है ना जैसे जैसे टाइम फिर जाता रहता है, ज़्यादा होता रहता है, तो फिर बच्चों को ठंड लगने का खदशा भी ज़्यादा होता है। तो जी मेरी बहुत सारी सिस्टर्स मुझे कह रही थी कि आप बलाई में जाग कैसे लगाती हैं, उसको खट्टा कैसे लगाती हैं, तो वो हमें सिखा दें। तो मैं इंशाल्लाह आप पूरी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपके पास जितनी भी बलाई है ना, ये तकरीबन 1 से 1.5 माह की बलाई मेरे पास है, ये 2 डब्बों में। तो अब मैं क्या करूँगी, सबको एक बड़े देगची है उसमें डाल दूँगी, और थोड़ा सा पानी डाल के ना, डब्बे में ये देख रहे हैं, थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से खंगाल के, और वो उसमें दूसरी वाली जो पड़ा हुआ है ना देगची छोटी, उसमें भी अच्छी तरह से पानी खंगाल के, तो मतलब तकरीबन मैंने साफ़ करके ना इसमें, और बड़ी वाली देगची है जो उसमें डाल देना है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने चूल्हा जो है ऑन कर देना, और चूल्हा ऑन ही है। अच्छा, चूल्हा ऑन कर देना, और इसको हमें बिल्कुल वैसे ही जाग लगानी होती है जैसे हमें दूध को लगानी होती है दही बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा थोड़ा इसको स्टिर करती रहूँगी, और साथ में इसमें मैंने बस चेक करते रहना कि अभी बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है ये, लेकिन मतलब थोड़ा ठंडा है, तो मुझे इसको ना कोसा करना है। कोसा मतलब इसको इतना सा गर्म करना है कि मैं अगर इसमें उंगली रखूँ ना, तो उंगली को गरमाइश आए, उंगली जले नहीं, तो वो होता है कोसा। तो यहाँ पर जब आप बलाई को कोसा करेंगे ना,
इस सारी बलाई को, तो ये बिल्कुल दूध की तरह बन जाएगी। तो परेशान नहीं हो जाना कि ये बलाई कहाँ गायब हो गई, ये तो मक्खन नहीं बनेगा। तो भाई बलाई फ़ैट होता है ना, और फ़ैट को जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा ज़्यादा तो उसने फ़ौरन से मेल्ट हो जाना है। तो ये भी मेल्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसको बस चेक करते रहना है कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो जाए, नहीं तो फिर आपको इसको थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा। और जाग लगाने के लिए मैंने आधा गिलास लिया है लस्सी का, बिल्कुल खट्टी लस्सी, खट्टी लस्सी होती है, हम तो खट्टी लस्सी कहते हैं। अच्छा खैर, खट्टी लस्सी है बिल्कुल। और ये जो पहले बनाई थी ना, ये उसमें से लस्सी बची हुई थी, तो उसका बस मैं यहाँ पे जाग लगा दूँगी। आप लोग चाहें तो दही का भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा इसी का ही लगता है, टेस्ट भी इसी से अच्छा आता है, और मतलब यही ठीक रहता है। और जी यहाँ पर हाथ बिल्कुल बदल चुका है, हाथ छोटा हो चुका था जो कि तलहा का था। तो असल में ये मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था, क्योंकि इसके बाबा अभी गए हैं जुमा नमाज़ पढ़ने, और ये कह रहा था कि जी इसको भी जाना है, साथ रो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अपने साथ काम में लगा लेती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर बलाई जो है वो तकरीबन कोसा गर्म हो गई है। और उसके बाद मैंने इसमें खट्टा डाल दिया है, आधा गिलास डाला है। ये इसके अकॉर्डिंग ही होता है ना, बलाई कितनी है तो इसके अकॉर्डिंग डाल के मैंने इसको बस हल्का सा एक मिक्स किया है। और ये देगची इतनी गर्म नहीं है कि मैं इसको यहाँ से ना उठा सकूँ, मतलब हाथ इसको आराम से लगाए जा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको वहीं रख दिया है। अब क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इसको मैं बाहर ही रहने दूँगी, और जब मुझे इसे धोना सॉरी बर्तनों को देख के पता नहीं मैं क्या बोंगियाँ मार रही हूँ। तो जब इसको मुझे दूध को रिड़कना होगा, हम तो रिड़कना कहते हैं, वैसे बुलोना शायद कहते होंगे, पता नहीं। रिड़कना मतलब जब होगा ना, मक्खन निकालना होगा, तो मैं इसमें से फिर कर लूँगी। और यहाँ पर मैं अच्छा एक टिप आपको देना चाहूँगी, बहुत सारी सिस्टर्स ऐसा करती भी होंगी, लेकिन जो नहीं करती वो ज़रूर किया करें। मैं जब भी किचन की सफाई करती हूँ, स्पेशली जब भी बर्तन धोती हूँ ना, चाहे मैं 2 बर्तन भी धोऊँ, मैं जो ड्रेनेज है ना उसके अंदर गर्म पानी ज़रूर उसके अंदर जो है वो डालती हूँ। उससे होता क्या है कि जितना भी फैट और जितनी भी चीज़ें चिकनाई जो कुछ भी होता है ना, वो सारे का सारा ना साथ साथ ही साफ़ होता रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा ठीक रहता है। तो जी मैंने काम अपने सारे तकरीबन कर लिए, नेल्स भी मैंने अपने कट कर लिए हैं, और उसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए, नमाज़ भी पढ़ लिया, साथ में सूरह अल कहफ है वो भी मैंने पढ़ ली। तो सोचा आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा दूँ। तो ये ड्रेस जो है ये टू पीस नहीं, ये 1 पीस शर्ट लिया था मैंने, ये मैंने गुल अहमद से लिया था। और साथ में जो ट्राउज़र है ये लाइमलाइट से मैच किया है, और इसके ऊपर अजीब सा एक प्रिंट सा बना हुआ है, कोई तितलियाँ और पता नहीं क्या, कोई धमकड़े टाइप ही कुछ बना हुआ है। तो खैर अभी मैं तैयार हो गई हूँ, काम भी और अपने सारे जो फ़राइज़ होते हैं, जो सुनते सॉरी जो होती हैं, सारी पूरी कर ली। तो अभी हम लोग आए हैं ऊपर अम्मी के घर चावल खाने, और जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि फ्राइडे का जो लंच होता है वो मेरा अम्मी के घर ही होता है। तो अम्मी ने आज बनाई है यहाँ पर मिक्स दाल बनाई है, चारों दालों को मिलाकर बहुत ही टेस्टी एक मिक्स दाल बनती है वो बनाई है। और तलहा जो है वो क्योंकि इस घर का फ़र्द है अम्मी वगैरह के, तो वो सबसे पहले ऊपर आया बैठा है और वो खाना खा रहा है माशाल्लाह। अभी जी मैं ऊपर आई हूँ तो उसने फ़ौरन से मेरे लिए एक प्लेट रखी है और साथ में चम्मच रखा है। तो बस यहाँ पर मैं अपना खाना जो है वो लेके बैठ गई हूँ, हस्बैंड को भी खाना दे दिया है। तो बस अभी हम लोग खाना खाएंगे और फिर जाएंगे नीचे और डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगले व्लॉग में इसका जो दूध कैसे मक्खन कैसे निकालते हैं वो आपको बताऊंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।